दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी परचेज कैसे भरते हैं फॉर लमसम पेमेंट और फॉर इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए। तो देखिए दोस्तों, अब जो टीडीएस हमको भरना पड़ता है वो हमको डायरेक्ट इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाके भरना पड़ता है। तो आपके सामने मैंने इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है वो ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले हमको इस पे लॉगिन करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लॉगिन पे जो ऊपर बटन है उस पर क्लिक करेंगे और लॉगिन करेंगे। तो हमको सबसे पहले अपना पैन नंबर डालना है। तो मैं अपना पैन नंबर यहाँ पे इनपुट करूंगा। ओके, और फिर हमको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे टाइप पे क्लिक करना है, हमको अपना पासवर्ड डालना है यहाँ पे। फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो टीडीएस भरने के लिए हम ई फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है ई पे टैक्स, उस पे हमको क्लिक करना है। तो देखिए एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे हमको न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। ओके, तो ये जो नया जो पेज ओपन होगा, तो यहाँ पे हमको 26 क्यूबी टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना है। तो हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स ऑटो कैप्चर हो जाएगा। कुछ डिटेल्स हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो टैक्स एप्लीकेबल मेजर हेड है वो इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज है, 0021 राइट है, टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे पूछा है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द सेलर, तो हमको रेसिडेंट सिलेक्ट करना है अगर हम रेसिडेंट है तो। और बाकी डिटेल्स यहाँ पे सारा कैप्चर किया हुआ है। तो हम नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पूछा है वेदर मोर देन वन बायर, अगर एक बायर से ज्यादा है, अगर दो बायर या तीन बायर है तो हम यस सिलेक्ट करेंगे, या फिर सिंगल बायर है तो हम नो सिलेक्ट करेंगे। सपोज अगर मोर देन वन बायर है तो हम यस सिलेक्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट पेज ओपन होता है। यहाँ पे बोला है ऐड सेलर डिटेल्स, तो हमको यहाँ पे सेलर का डिटेल्स ऐड करना है। तो हम यहाँ पे पैन ऑफ सेलर, सेलर का पैन नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। हमको फिर से यहाँ पे पैन नंबर अपना कंफर्म करना है। तो पैन नंबर डालते ही यहाँ पे नेम ऑफ सेलर अपने आप कैप्चर कर लेगा। ओके, फिर हमको नीचे कुछ और डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि एड्रेस डिटेल। तो हम यहाँ पे फ्लैट नंबर डाल देंगे। सपोज अगर फ्लैट नंबर है 11 रोड है ABC, फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी दिखा रहा हूँ मैं। और पिन कोड है 400093। तो हमने पिन कोड डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए हमको पोस्ट ऑफिस नीचे दिया है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑटो आता है नेम, तो हमको वो सिलेक्ट करना है। अगर दो तीन ऑप्शन होगा तो हम उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। एरिया सिलेक्ट करना है। ओके, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ऑलरेडी कैप्चर्ड है। हमको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। तो हम मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे 10 डिजिट का। हमको यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है, तो हम ईमेल आईडी डाल देंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी लिख रहा हूँ pca@yahoo.com। वेदर मोर देन वन सेलर, अगर मोर देन वन सेलर है तो हम यस सिलेक्ट करेंगे, या फिर हमको नो सिलेक्ट करना। अगर सिंगल सेलर है फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे है। यहाँ पे पूछा है ऐड प्रॉपर्टी ट्रांसफर डिटेल्स, तो हमारा जो प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं उसकी डिटेल्स हमको यहाँ पे मेंशन करनी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पूछा टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, तो अगर लैंड है तो हम लैंड सिलेक्ट करेंगे। अगर बिल्डिंग है जैसे कि शॉप्स अपार्टमेंट फ्लैट बंगलो है तो हम बिल्डिंग सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि सपोज हमने फ्लैट लिया है तो हम बिल्डिंग सिलेक्ट करें। यहाँ पे प्रॉपर्टी का डिटेल्स डालना है जो हमने खरीदा है। फ्लैट नंबर है 11, रोड है ABC, हमारे बिल्डिंग का नाम है XYZ, तो हम बिल्डिंग का नाम भी लिख देंगे। यहाँ पे हम अपना फ्लोर का, फ्लैट का डिटेल, फ्लोर का नंबर भी लिख देंगे यहाँ पे। और हमको यहाँ पे पिन कोड डालना है। पोस्ट ऑफिस का डिटेल है वो हमको सिलेक्ट करना है। डिटेल्स ऑटो आ जाएगा, हमको खाली नाम पे क्लिक करना है। एरिया हमको सिलेक्ट करना है। फिर एड्रेस डिटेल्स डालने के बाद हमको काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स अपडेट करना है, जैसे कि डेट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ बुकिंग। तो ये जो है डेट ऑफ एग्रीमेंट हमको एग्रीमेंट लेटर पे मिल जाएगा, वही डेट ऑफ एग्रीमेंट हमको यहाँ पे डालना है। तो हमको बहुत ध्यान देना है कि हम गलत डेट ऑफ एग्रीमेंट नहीं डालें। तो सपोज अगर हमने प्रॉपर्टी 22 में लिया है, ओके, दिसंबर में 1 तारीख को, तो हम 1 दिसंबर 2022 डालेंगे। और टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब जो प्रॉपर्टी का जो एग्रीमेंट वैल्यू है वो हमको यहाँ पे डालना है जो एग्रीमेंट पे लिखा है। तो सपोज अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू है 70 लैक्स, तो हम यहाँ पे 70 लैक्स लिखेंगे। अभी यहाँ पे पूछा है डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट टू द सेलर, तो हमने पेमेंट कब किया है, मतलब हमने जो अभी पेमेंट अपना किया है वो कब किया है। तो हम यहाँ पे एक डेट सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमने पेमेंट 3 अप्रैल को किया है तो हम 3 सिलेक्ट करेंगे। ओके, और डेट ऑफ डिडक्शन भी सेम होगा। अगर हमने सेम डे किया है तो मोस्टली सेम डेट ऑफ डिडक्शन ही होना चाहिए। ओके, तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पूछा है पेमेंट टाइप, तो पेमेंट टाइप अगर सपोज हमारा इंस्टॉलमेंट है तो हम इंस्टॉलमेंट सिलेक्ट करेंगे। और फिर पूछा है वेदर इट इज लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो अगर हमारे लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो हम यस करेंगे, या फिर नहीं है तो नो।
फिर उसके बाद पूछा है वेदर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज हायर देन सेल कंसिडरेशन। तो देखिए यहाँ पे हमको किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करने नहीं दे रहा है, तो हम सीधा नीचे आएंगे। ओके, तो नीचे हमको पूछा है टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड इन प्रीवियस इंस्टॉलमेंट। तो प्रीवियस इंस्टॉलमेंट्स में हमने कितने पैसे टोटल भरे हैं उसको हमको डालना है। तो सपोज अगर प्रीवियस हमने 2 इंस्टॉलमेंट भरा है और उसमें हमने अगर 20 लाख रुपया भरा है, तो हम यहाँ पे 20 लाख रुपया लिख देंगे 2000। ओके, हमने यहाँ पे 20 लाख लिख दिया। और उसके बाद पूछा हमको अमाउंट पेड और क्रेडिटेड करेंटली। अभी हमने 10 लाख रुपया भरा है, तो हम 10 लाख लिख देंगे। ओके, तो ये हो गया 10 लाख रुपीज। और यहाँ पे बोला टोटल स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जैसे एंटर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी परचेज। बट हमको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है हमको डिटेल्स ऐड करने के लिए, या फिर कोई भी हमको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो हम नीचे आएंगे, देखेंगे जो डिटेल्स कैप्चर किया है, जैसे टैक्स डिपॉजिट डिटेल्स में अमाउंट ऑन विच टीडीएस टू बी डिडक्टेड वो है 10 लाख रुपीज, जितना हमने पेड किया करेंटली। उसका टीडीएस अमाउंट होगा 10,000 जो कि 1% है, ये भी ऑटो कैलकुलेट कर रहा है। बेसिक टैक्स डिटेल भी है सेम 10,000, कोई इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज हम टाइम पे भर रहे हैं, तो कोई फीस नहीं है, तो हमको 10,000 रुपीज यहाँ पे भरना है। ओके, तो सब करेक्ट है, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, ऐड पेमेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे हमको अपना पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, पेमेंट गेटवे है। अगर आपका नेट बैंकिंग है कोई भी बैंक से, एक्सिस, कैनरा, एचडीएफसी, तो आप वो सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं, या फिर अगर बैंक के काउंटर से आपको बाद में भरना है तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। आरटीजीएस है, पेमेंट गेटवे है। ओके, तो सपोज अगर मैं नेट बैंकिंग से पे करूंगा और मेरा एचडीएफसी में अकाउंट है, तो एचडीएफसी सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज पे हमको डिटेल दिया है प्रीव्यू के लिए, उसको हम देख के वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो सारे डिटेल्स प्रीवियसली पहले डाला है वो सब करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो हम फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं एक बार डिटेल्स हमको खाली चेक कर लेना है कि हमने सारा डिटेल्स जो डाला है वो सब करेक्ट है। ओके, तो फिर सब डिटेल्स हम चेक करने के बाद नीचे आएंगे, और देखिए नीचे यहाँ पे हमको फिर से अमाउंट दिख रहा है कि हमने जो 10,000 अमाउंट पे किया उस पर टीडीएस लगा है 10,000 का। ओके, देखिए टोटल 10,000 है। अभी हमको सब करेक्ट है, तो हम पे नाउ पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। फिर एक पॉपअप आता है, तो इसके हमको नीचे आके टर्म्स एंड कंडीशन पे सिलेक्ट करके सबमिट टू बैंक करना है। फिर ये जो बैंक के पेज पे हम आएंगे, तो यहाँ पे देखिए बोला वेलकम टू एचडीएफसी बैंक, और यहाँ पे रिटेल और कॉर्पोरेट यूजर का दोनों का ऑप्शन दिया है। तो हमको यहाँ पे डिटेल यूजर ही सिलेक्ट करना है बिकॉज हम इंडिविजुअल है पर्सन। यहाँ पे हमको अपना कस्टमर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, और फिर वो एंटर करने के बाद हमको हमारा पेमेंट का जो ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे जाके हमको अपना पेमेंट पे कंफर्म करना है। हमको हमारा ओटीपी डालना है और हमारा पेमेंट हमको आगे कर देना है। तो इस तरह पेमेंट करके हम अपना इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं वेरी इजीली फॉर टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी परचेस। पेमेंट ऑन लमसम के लिए चेक करेंगे, तो हम सबसे पहले ई फाइल के ऑप्शन पे आएंगे, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो ई पे टैक्स है उसको हमको क्लिक करना है। ओके, फिर यहाँ पे हम न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो पेज ओपन होता है उस पर हमको 26 क्यूबी टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे सिलेक्ट करना है। हम प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सारा डिटेल्स ऑलरेडी कैप्चर हुआ होता है। यहाँ पे खाली हमको रेसिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करना है। अगर हम रेसिडेंट है तो हम रेसिडेंट सिलेक्ट करेंगे। ओके, और फिर हमको एक बार हमारा सारा डिटेल्स हमको वेरीफाई कर लेना है, और फिर हम डायरेक्ट नीचे आएंगे, और यहाँ पे देखिए लिखा है वेदर मोर देन वन बायर। तो अगर हम सिंगल बायर है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नो, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ऐड सेलर डिटेल्स। तो हमको यहाँ पे सेलर का डिटेल्स ऐड करना है। तो हम सबसे पहले सेलर का पैन नंबर यहाँ पे डालेंगे। पैन नंबर हमको फिर से कंफर्म करना है। पैन नंबर कंफर्म करती है वो डिटेल्स अपने आप ऑटो कैप्चर कर लेगा, नेम ऑफ सेलर। ओके, फिर इसके बाद हमको नीचे डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स फिल करना है। तो यहाँ पे हम फ्लैट नंबर लिख देंगे, सपोज एबीसी, फॉर मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। रोड हो गया हमारा XYZ। ओके, और हम अगर पिन कोड फॉर एग्जांपल लिख देंगे तो डिटेल्स ऑटो कैप्चर करेगा। फिर हमको पोस्ट ऑफिस यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट करना है, हमारा जो ऑप्शन आएगा राइट वो सिलेक्ट करना है। हम एरिया सिलेक्ट करेंगे। फिर हमको यहाँ पे फ़ोन नंबर मैंडेटरी डालना है, तो हम यहाँ पे 10 डिजिट अपना फ़ोन नंबर अपडेट करेंगे। हम अपना ईमेल आईडी अब यहाँ पे अपडेट कर देंगे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल abc.com लिख रहा हूँ। वेदर मोर देन वन सेलर ऑप्शन पूछा यहाँ पे, तो अगर सिंगल सेलर है तो हम नो पे सिलेक्ट करेंगे। फिर हम आगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, तो हम अभी नेक्स्ट पेज पे आके यहाँ पे पूछा है ऐड प्रॉपर्टी ट्रांसफर डिटेल्स। तो हमको यहाँ पे प्रॉपर्टी का डिटेल्स अपडेट करना है।
तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूछा है टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, तो अगर लैंड है तो हम लैंड पे सिलेक्ट करेंगे, अगर बिल्डिंग है तो हम बिल्डिंग पे सिलेक्ट करेंगे। तो हमको यहाँ पे फ्लैट का नंबर, बिल्डिंग का नाम लिखना है, तो सपोज फ्लैट नंबर है 11। ओके, हम फ्लोर नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्डिंग नंबर भी लिख सकते हैं, और सपोज जैसे मेरा बिल्डिंग का नाम है फॉर एग्जाम्पल ABC, रोड है XYZ, मैं पिन कोड यहाँ पे अपडेट कर दूंगा फिर। ठीक है, फिर पिन कोड अपडेट करने के बाद हम पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया होता है, अगर 2-3 ऑप्शन होगा तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हमको वो सिलेक्ट करना है। ओके, फिर हमको एरिया सिलेक्ट करना है। ओके, फिर ये करने के बाद हमको डेट ऑफ एग्रीमेंट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमको जैसे मैंने बताया, हमको हमारा एग्रीमेंट पे जो डेट दिया है, एग्रीमेंट डेट वही सिलेक्ट करना है। ओके, जैसे कि सपोज मेरा एग्रीमेंट डेट है ओके 1 दिसंबर, तो मैं वो सिलेक्ट करूंगा। मेरा प्रॉपर्टी वैल्यू है 70 lakhs। ओके, डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिटेड और मेड टू सेलर, तो मैंने पेमेंट कब किया है, तो अगर सपोज मैंने पेमेंट किया है 3 अप्रैल को, तो मैं 3 अप्रैल सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे चाहे पेमेंट टाइप, तो अगर मैं लमसम में पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं सिलेक्ट करूंगा लमसम। ओके, वेदर इट इज लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं पूछा बिकॉज हम लमसम में कर रहे हैं तो हम एक ही बार भर रहे हैं। तब जाए वेदर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज हायर देन सेल कंसिडरेशन, तो यहाँ पे मोस्टली ऑप्शन नो होता है बिकॉज जो हमारा जो प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है, स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यू भी वही होता है। अगर इनकेस आपका ज्यादा रहा तो आप चेक करके आप यस क्लिक कर सकते हैं। तो फिर देखिए ये ऑप्शन फ्रीज है, फिर इसके बाद पूछा है अमाउंट पेड और क्रेडिटेड करेंटली, तो हमने अभी कितना पैसा पे किया, तो हम लमसम पे कर रहे हैं तो हम पूरा अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे 70 lakhs। टोटल स्टैम्प ड्यूटी, तो यहाँ पे हमको स्टैम्प ड्यूटी लिखना है जो कि सेम अमाउंट होगा 70 lakhs। ओके, तो देखिए अगर आप नीचे देखते हैं यहाँ पे तो डिटेल्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। यहाँ पे टैक्स डिपॉजिट डिटेल्स, द अमाउंट ऑन विच TDS टू बी डिडक्टेड जो कि है 70 lakhs, तो हमारा TDS अमाउंट है जो होगा 70,000 जो कि 1% है। ऑटो कैलकुलेट किया सिस्टम ने। बेसिक टैक्स भी सेम होगा, इंटरेस्ट कुछ नहीं है क्योंकि हम टाइम पे भर रहे हैं। फीस कुछ नहीं है अंडर सेक्शन 234E बिकॉज हम टाइम पे भर रहे हैं। तो टोटल हमारा जो पैसा है वो है 70,000। ओके, फिर अगर हम सब हमको सही लग रहा है तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए पेमेंट गेटवे दिया है, हमको कौन सा पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो देखिए अगर आपका नेट बैंकिंग है या फिर डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करें तो आप उस तरह पेमेंट कर सकते हैं। तो आप अगर नेट बैंकिंग से कर HDFC तो आप सिलेक्ट करिए, कंटिन्यू करिए और आप आगे जाके अपना पेमेंट कर सकते हैं TDS का। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे TDS ऑन प्रॉपर्टी परचेस का पेमेंट करने के लिए फॉर्म 26Q भी कैसे फिल करते हैं ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस पे या फिर अगर लमसम पेमेंट कर रहे हैं तो कैसे करना है, मैंने आपको दोनों चीज काफी डिटेल्स में बताया। तो प्लीज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आगे शेयर करिए तो लोगों को भी इसको बेनिफिट मिले, और प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।